और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस भूल को सुधार किया जाए, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख रही है और कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, नेगेटिविटी ही फैलानी है, नेगेटिविटी ही पोस्ट करनी है, इस वजह से भी ऐसा ट्वीट किया है। अब उनसे पूछना चाहते हैं, आप नास्तिक हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो आपने हर तरह की पूजा की थी, अब जब पूजा भी काम नहीं आई तो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह के पोस्ट करिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार राज्य में स्वास्तिक चिन्ह को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो चुकी है, जहां एक तरफ बिहार के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसको लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपना फैसला वापस ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह को यादगार बनाने के लिए इसके स्मृति में एक स्तंभ का निर्माण कराया जा रहा है और इस स्तंभ में स्वास्तिक का चिन्ह अंकित होगा। जैसे ही यह फैसला निकलकर बाहर आया, आरजेडी एक बार फिर से बिहार सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि किसी राज्य के विधानसभा में अशोक चक्र का प्रतीक या चिन्ह को हटाकर या यूं कह ले मिटाकर स्वास्तिक का चिन्ह अंकित किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, साथ ही साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश राठौर। जिस तरीके से उन्होंने जदयू और भाजपा पर हमला किया है, साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कि इतना तक कह दिया है कि अब वो समाजवादी के नहीं बल्कि एक संघवादी के योद्धा बनकर रह गए हैं। बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता भी अब उन्हें माफ नहीं करेगी। पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह के स्मृति में जो विधानसभा के सामने स्तंभ बनाया जा रहा है, उसमें जिस तरह से अशोक चक्र नहीं दिया गया है, उसके बदले स्वास्तिक का चिन्ह है। ये बता रहा है कि जो धर्मनिरपेक्ष छवि है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा कोई स्तंभ बनेगा विधानसभा के परिसर में जिसमें अशोक चक्र नहीं होगा। ये देश के संविधान के साथ और जो प्रतीक चिन्ह है, हमारा धर्मनिरपेक्ष छवि है इस देश का, उसके साथ छेड़छाड़ सरकार कर रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़े किए हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से अनुरोध है कि अविलंब इस भूल को सुधार किया जाए, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से सरकार छेड़छाड़ करके उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये बिहार की जनता नहीं देश की जनता देख रही है और कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप बीजेपी के साथ सरकार में हैं, लेकिन आपने जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष जो छवि है उस पर घात हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं। ये पहली बार होगा कि आज़ादी के बाद अशोक चक्र नहीं होगा किसी स्तंभ में जो विधानसभा के मुख्य द्वार पर लगेंगे, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह रखा गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। ये देश चलेगा अपने संविधान से, अपने नियम कानून से, ना कि आरएसएस के नियम से और आरएसएस के द्वारा दिए गए प्रतीक चिन्ह। संविधान के अनुरूप चलना हम भारतीयों का प्रथम कर्तव्य है, लेकिन सबसे ज़्यादा कर्तव्य और दायित्व उनका बनता है जो संविधान के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं। बिहार विधानमंडल के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार विधानमंडल के मुख्य द्वार पे स्तंभ में स्वास्तिक होना और अशोक स्तंभ को दरकिनार करना ये दर्शाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अब समाजवाद के पुरोधा नहीं, अब वो संघवाद के मत योद्धा बन के रह गए हैं। अब उनका भारत के संविधान पे भरोसा कम और संघ पे भरोसा
ज्यादा है। राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने यहां तक कह दिया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को की गई गलती पर सुधार लाने की जरूरत है और अगर ऐसा कुछ बिहार में होता है तो ये बर्दाश्त के बाहर होगा। उनके इस फैसले पर कभी भी सहमति नहीं दी जाएगी। अब इसको लेकर जदयू की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। साथ ही साथ भाजपा ने भी इस पूरे मामले पर टिप्पणी की है। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा और भाजपा के वरिष्ठ नेता साथ ही साथ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल किस तरीके से राजद के इस हमले का जवाब दे रहे हैं, तेजस्वी यादव पर क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है, आप पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी यूं तो विधानसभा के सदस्य हैं, लेकिन लगता है उन्होंने आज तक ठीक से विधानसभा का मुआयना भी नहीं किया है। इस वजह से उन्हें अशोक चक्र नहीं भी दिखा होगा। विधानसभा में लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी आए, इतना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ, पूरे बिहार की जनता ने इसको देखा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो अपनी आदत से मजबूर है। नेगेटिविटी ही फैलानी है, नेगेटिविटी ही पोस्ट करनी है। इस वजह से भी ऐसा ट्वीट किया है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप नास्तिक हैं, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तो आपने हर तरह की पूजा की थी, अब जब पूजा भी काम नहीं आई तो नेगेटिविटी फैलाने के चक्कर में इस तरह के पोस्ट करिएगा। स्वास्तिक शुभता और सौभाग्य का प्रतीक होता है। कोई भी व्यक्ति जब अच्छे कार्य करते हैं तो स्वास्तिक का प्रयोग करते हैं। बिहार विधानसभा के अंदर में शताब्दी स्तंभ बनाए जा रहे हैं, उस पर अगर स्वास्तिक चिन्ह लगाए जा रहे हैं तो इस पर तेजस्वी यादव प्रश्न खड़े कर रहे हैं। उनके ज्ञान पर मुझे तरस आती है। अरे आपने कहा अशोक चक्र लगना चाहिए। अशोक चक्र तो विधानसभा के अंदर जो विधानसभा अध्यक्ष का आसन है उसके ऊपर लगा हुआ है, जो प्रवेश द्वार है वहां लगा हुआ है। आपको इसमें धर्मनिरपेक्षता की छवि नहीं आती है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को स्वास्तिक की जानकारी लेनी चाहिए। स्वास्तिक का मतलब होता है सु अस क, और इससे अच्छा, सत्ता और कर्ता, ये तीन शब्दों से बना हुआ है। और स्वास्तिक का प्रयोग तो सभी धर्मों में होता है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो सभी धर्मों के प्रतीक का ये चिन्ह है। केवल वोट बैंक से और किसी खास वर्गों को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव का यह इस पर प्रश्न उठाना, मुझे लगता है कि स्वास्तिक की पूरी जानकारी उसकी उत्पत्ति से लेकर करके और उसके अर्थ को समझना चाहिए। तब मुझे लगता है कि उनका यह प्रश्न समाप्त हो जाएगा। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर यहां तक कह दिया कि क्या आप नास्तिक हैं जो बिहार सरकार के इस फैसले को नकार रहे हैं? कि आपको विधानसभा में अशोक चक्र का स्तंभ नजर नहीं आ रहा है? वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक ऊपर है, साथ ही साथ प्रवेश द्वार पर भी अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। तो ऐसे में राजद को किस बात की नाराजगी है? आखिरकार उसे राजद को किस बात से ये ऐतराज हो रहा है कि बिहार में स्वास्तिक का चिन्ह अंकित नहीं किया जाए? ऐसे में अभिषेक झा का यहां तक कहना है कि जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना था तब उन्होंने सभी धर्मों की पूजा अर्चना की, वो सभी धर्मों से मेल मिलाप करते हुए नजर आए, तो अब वो नास्तिक की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई नजर आ रही है। तमाम पार्टियों के तरफ से आरोप प्रत्यारोप का जो
सिलसिला है वो इस पूरे मामले पर उजागर होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कह दिया है कि उन्हें शायद ये पता नहीं है कि बिहार के इतिहास में स्वास्तिक का कितना महत्व है और ये चिन्ह जर्मनी से नहीं आया है, बल्कि ये बिहार का ही चिन्ह है जो कि बिहार के गौरव और अस्मिता को दर्शाता है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फाउंडेशन में। नमस्कार।